राम जी सबको। आप सबको हैप्पी मदर्स डे। आज है हम सब बहन माँ का दिन। आज सब बच्चे खुशी खुशी अपनी माँ के साथ दिन मना रहे हैं। मैं भी मना रही हूँ, मेरे बच्चे भी मेरे साथ मदर्स डे मना रहे हैं। दिन तो हर कहते हैं माँ का हर दिन होता है, लेकिन ये एक पल ऐसा होता है, एक दिन बच्चे अपने व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम हर चीज़ जगह पर अपने माँ के साथ वीडियो बना कर लगाना पसंद करते हैं। वो माँ उसी खुशी में इतनी खुश हो जाती है, अपने पुराने दुख पीड़ा सब भूल जाती है। मैं भी आपको बताऊंगी अपनी ममता के बारे में। बच्चों के लिए क्या क्या करना पड़ता है, बच्चे के लिए माँ को दोबारा जन्म लेना ज़रूर पड़ता है। मैं अपनी ज़िंदगी की इतनी बड़ी एक घटना बताऊंगी जिसे सुनकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। मैं तो जब भी वो बात सोचती हूँ मेरे तो हमेशा ही उठते हैं। मेरे पास 2 बच्चे हैं, बड़ी बेटी है, छोटा बेटा है। मेरे जो हस्बैंड है वो अब इस दुनिया में नहीं गए, उसको गए अब 9 साल हो चुके हैं। ये घटना जो बता रही हूँ मैं आपको, इस घटना को कुछ महीने में ही 2 महीने या 3 महीने में पूरे 17 साल हो जाएगी। ये जो घटना मेरे साथ बीती थी वो मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। मैं झूठ नहीं बोली, इसमें 100% वही जो मेरे ऊपर बीता मैं आपको वो बताऊंगी। कि माँ कहाँ तक क्या क्या कर देती है। जो मेरे हस्बैंड थे वो नशे करते थे। छोटा नशा भी नहीं था उनका, बहुत बड़ा नशा करते थे वो समय भी था। आज मैं अपनी जिंदगी के बारे में बता रही हूँ। इससे मेरे को पता है बहुत से आदमी नाराज भी होंगे और बहुत सौ को दिक्कत भी आएगी, लेकिन आने दो। किसी को कुछ दिक्कत आई, वो जो मैंने काटे पल वो मैं आपसे शेयर करना चाह रही हूँ, तो मैं उसके लिए मैं ये नहीं देखूँगी किस आदमी पर क्या होगा, क्योंकि वो मैंने काटे अपने। और वो मेरे यहाँ अड़ोस पड़ोस मेरे गाँव के आदमी ने वो टाइम देखा मेरा। एक दिन की बात है, सुबह सुबह मैं पूरा काम कर चुकी थी। बेटी मेरी स्कूल गई हुई थी, 7 साल की मेरी बेटी थी और मेरा बेटा 3-4 महीने का था या 5 महीने का लगा लो। तो मैं बेटा था, मैंने पूरा काम करके बेटे को भी नहला दिया, अपना भी काम फ्री हो गई पूरा करके। फिर मैंने अपने बेटे को लेकर मैं लेट गई। सुबह से उसने एक वही चिक चिक शुरू हो जाती थी हमारे घर में, हर रोज डेली का ही काम था। उसने मेरे से पैसे मांगे, मेरे पास बिल्कुल भी पैसे नहीं थे। जैसे कोई कहते हैं ऐसा भी होता घर में 10 रुपये भी ना हो, ये सच होता है। कई बार ऐसा होता है घर में कुछ नहीं होता। उसने मेरे से 50 रुपये मांगे, ज़्यादा नहीं, सिर्फ 50 रुपये के ऊपर ये घटना घटी हमारे घर में। मैंने बोला मेरे पास नहीं है। उसने बोला मेरे को पैसे चाहिए। जब मेरे पास है ही नहीं तो मैं क्यों कहाँ से। मैं ये बोलकर मैंने अपने बेटे को साथ में लिटा लिया। गर्मी का ही टाइम था, कूलर वगैरह चला लिया और बेटे को मैं दूध पिलाने लगी। उसको पैसे ना मिले, उससे गुस्सा आया। उसने मेरे पास
मेरे सिर के पास एक मेरी चुन्नी रखी थी, उसने वो चुन्नी उठाई मेरी और मेरे गले में फंदा डाल दिया। इतने जोर से ऐसे गले में भींचा करके उसने मेरे को जमीन पर गिर दिया। मेरा बेटा रोने लगा, लेकिन उसे तो थोड़ी सी भी शर्म या कुछ नहीं आया। बस मुझे इतना पता, उसने वो एक चुन्नी मेरे गले में इतने जोर से दबाई और एक पैर मेरी छाती पर रख लिया। उसके बाद मुझे नहीं पता क्या मेरे साथ बीती है क्या नहीं। मैं बस इतनी घटना का मेरे को पता था, अब मेरे साथ ये बीता। उसके बाद मेरे को बिल्कुल नहीं पता क्या हुआ क्या नहीं हुआ। कुछ घंटे के बाद जो मेरे को मेरी सास ने या उन्होंने बताई, वो ऊपर दरवाजे बंद करके बाहर से ताला लगा गया, ताला लगा कर वो चाबी ताले अपने साथ ले गया और बेटे को नीचे उसकी दादी को दे गया। वो तो रहते थे नीचे में, जेठानी रहती, दोपहर का टाइम था। इस जेठानी सो रही थी, सास को बेटे को दे गया। सास ने पूछी किसकी मम्मी की गई, बोला पता नहीं मेरे को कहाँ गई, मेरे को कुछ नहीं बोल कर गई, कहाँ गई वो कहीं गई मेरे को नहीं पता। ये बात कह कर वो घर से निकल गया। मेरी सास का मन दुखी था, क्यों उसने पता था हर रोज घर में झगड़े होते, हर रोज मारा पीटी होते थे पैसों के ऊपर। किसी और को तो बोल नहीं सकता, लास्ट वो बीबी मरने जो उसकी औरत होती वही मरती और कोई नहीं आता बीच। मेरी सास परेशान हो गई, बोली नहीं ऐसे तो हो ही नहीं सकता, वह इस तरह घर से बाहर ही नहीं जाती था, आज किस तरह नहीं चलेगी। और वो भी बच्चे ने छोड़कर, उसका यकीन नहीं हुआ। उसने ऊपर आई, देखा ताला लगा हुआ है, लेकिन फिर भी उसके मेरा बेटा रोने से चुप नहीं हो रहा था, तो उसने वो देखा था, बच्चा डर गया था देखकर। सास ने जोर जोर से आवाज लगानी शुरू कर दी। उसका भी मन दुखी था, शायद वो अंदर ही है, कहीं कुछ कर दिया हो उसका। उस टाइम पर नीचे मेरी सास मेरे ससुर के पास बहुत ज़्यादा गांव के लोग घास खेलने आते थे, अड़ोस पड़ोस के दूर तक के। उसने थोड़ी सी वो देखी, उनको आकर पूछा क्या बात है। मेरी सास बोली यो चुप नहीं, बेटा चुप नहीं हो रहा और वो बाहर नहीं जाती, कुछ ना कुछ बात है, मेरा मन घबरा हुआ है, ये ताला तोड़ दो। उन्होंने सबने मिलकर वो ताला तोड़ दिया। ताला तोड़ा उन्होंने, वे पूरे घर में ढूंढ चुके थे मेरे को, मैं उन्हें कहीं दिखाई नहीं दी। उसने मेरे साथ ये आशा करके जिस पलंग को मैं छोड़ी थी उसके नीचे मेरे को छुपा दिया। सब घर वालों ने देखा क्या हुआ, सब देख कर पूरे घर से निकलने लगे। या तो मेरे को वो पल याद था जो मेरे गले में उसने वो चुन्नी डाली और मेरी छाती में पैर रखा, सिर्फ मेरे को वो याद था, या फिर मुझको ये याद अचानक ऐसा हुआ। एक तरफ मेरे भगवान खड़े थे, सच्ची बात है, हकीकत, ऐसे जैसे कुछ उजाले की किरण आती इस तरह से, और एक तरफ मेरे दोनों बच्चे इतने जोर से रो रहे थे, बिलख रहे थे। मेरे को ऐसा लगा जैसे मेरी बच्चा तो दूर ले जा, मेरे बच्चे रो रहे,
मेरे बच्चे नहीं रुकेंगे मेरे बगैर। जो मैं खुद चाहती थी अब भगवान मैंने उठा ले। मैं मरना चाहती हूँ। रोज की परेशानी से, रोज के झगड़े से मैं इतनी परेशान हो चुकी थी। लेकिन उस दिन मेरे को भगवान लेकर जा रहे थे, उस दिन मेरे से उसके साथ नहीं गया, नहीं जा पाई मैं। बच्चों को रोते देख कर मैं तो नहीं रुका गया। मैंने भगवान का हाथ छोड़कर अपने बच्चों की तरफ भाग ली। पर मेरे को इतना महसूस हुआ, मेरी इतने जोर से मेरी आवाज निकली, तो जोर से मैंने चिल्ली लगाई। वे जो आदमी देख कर ढूंढ कर बाहर निकले थे वे सारे वापसी अंदर आए। कहाँ से आवाज आई अचानक। फिर किसी की नजर गई पलंग के नीचे, ये तो यहाँ पे है। उन्होंने मेरे को उठाया, बाहर निकाला, लेकिन ये समझ किसी को नहीं आ रहा था मेरे साथ हुआ क्या। क्योंकि जो मेरे गले में उसने चुन्नी डाली थी वो खोल कर, और उसने मेरे आँख, जैसे मेरी आँख है, मेरे नाक, कान, मुँह में तो इतना खून आया हुआ था कि मेरा चेहरा पहचानने लायक नहीं था। मेरी यहाँ की गर्दन इतनी मोटी हो चुकी थी, लेकिन किसी को ये समझ नहीं था कि इसके साथ हुआ क्या है, क्या कर लिया इसने, कुछ खुद खाया है या क्या हुआ। और मैं किसी को बता नहीं पा रही थी, मेरी खुद आवाज़ नहीं निकल पा रही थी। मेरे को नहीं पता वो उस टाइम मेरी इतने ज़ोर से आवाज़ कैसे निकली। वो भगवान ने मेरी जान बचानी थी। मेरे बच्चों की वजह से मैंने अपने बच्चों का अभी पालना पोसना रह चुका था मेरे बच्चे, इसलिए मेरे को वो सांस आई, क्या हुआ मेरे को नहीं पता। फिर मैं तुम्हारे फिर खुश हुई। लोगों ने देखा, सब डर के जो पास बैठे थे वे सब उठ कर दूर जाकर खड़े हो गए। बल्कि एक पड़ोस की ताई थी, उसने सिर बता रही है पैरों में सिर रखा था अपने में, लेकिन उसने जब सब ने वो भी उठा ली, बता रही है उसको भी उठा लिया, दूर कर दिया कि इसको कुछ हो जाएगा, और इसको कुछ हुआ तो कहीं आप फंस जाए। मेरे से बहुत दूर जाकर खड़े हो गए सारी पब्लिक। डॉक्टर को बुलाया, डॉक्टर बोला मैं कुछ नहीं करूँगा। गांव में एक छोटा सा डॉक्टर था, उसको मैं नहीं करूँगा, कल को कुछ पुलिस केस वगैरह बना तो मैं फंस जाऊँगा। ऐसा मैंने बोला कोई कुछ नहीं कहेगा, कुछ इसके ऐसा इंजेक्शन लगा दे जिससे इसका दर्द वो दर्द तो महसूस ना हो इसमें। जो औरत को कम से कम 3-4 घंटे हो गए उसकी सांस बंद हुए, उसकी बिल्कुल खत्म हो चुकी है वो औरत, और अचानक अपने बच्चों के लिए भगवान ने उस माँ के आगे हारना पड़ा। उस माँ ने अपने बच्चे रोते हुए नहीं दिखाई दिए। फिर धीरे धीरे किसी हल्दी दूध में हल्दी गिर कर पिला, लेकिन ये बात किसी को समझ नहीं आ रही थी मेरे साथ हुआ क्या है। ये इतना हिस्सा मेरा बिल्कुल नीला हो चुका था। जो कोई इंसान मेरे को देखे तो वो डर जाए। उसी और मेरा छोटा सा बेटा, ये देखो मुझे उस हालत में भी देख कर भाग कर मेरे को लिपट गया, दूध पीना शुरू कर दिया। इतने पूरा घर लोगों से, औरतों से भरा हुआ। अचानक बेटी आती है स्कूल तक, वो मस्त होकर चली आ रही कूदती। जब उसने देखा घर में इतने आदमी इकट्ठे क्यों हो रखे हैं, वो डर जाती है, क्योंकि उसे पता है पहले ही हमारे घर में हर रोज झगड़ा होता है, हर रोज
मेरी मम्मी का होता, वो मेरे को ऐसे चिपकी रहती थी हमेशा। जब उसका पापा गुस्सा करता है, मारने आता, तो वो ऐसे चिपक जाती जैसे बकरी का बच्चा चिपकता है। जोर जोर से आवाज लगानी शुरू करती थी, दादी दादी दादी। वही दिन बाद डर गई, ये क्या होगा। जब ऊपर आई, देखा आदमी, इतने बेचारी घबराई, एकदम तो उनके बीच में निकल कर आई, देखा मम्मी एकदम दागो मेरी चिपक गई। एक तरफ मेरा बेटा चिपक रहा है, एक मेरी बेटी, दोनों बच्चे मेरे इतने डरे हुए और दोनों मेरे को इतने जोर से पकड़ लिया। लेकिन बेटे को तो ना समझता, छोटा था, लेकिन बेटी ये पूछा मम्मी आपका हो क्या रहा। कुछ टाइम बाद जब मेरे को थोड़ी बहुत मेरी कुछ आवाज निकली, तब मेरे को भी थोड़ा सा ऐसा सदमा हुआ क्या मेरे साथ। उस आदमी ने मेरे कान्हा के बाल निकाले पैसे की वजह से। पैसा तो मिला नहीं उसे। उसने मेरे कानों में भारी भारी बाले थे, वो निकाल लिए। ये छोटे ऊपर थे, वो निकालने लगा, वो निकली नहीं उससे। और उसने मेरे को पैसे वो निकाल कर, जब उसका पूरा इतना खून आया, उसके कपड़े तक भी खून के हो चुके थे। उसने पहले मेरे को मार कर मेरे गले से वो जो चुन्नी लपेटी हुई थी वो खोल दी, वो भी पूरी खून की सनी हुई थी। उसने पहले वो आया है ना, उसने अपने कपड़े निकाले, वो चुन्नी उठाई, उस सबको एक पन्नी में बांध कर, कहीं एक अलमारी थी हमारी गोदरेज की, उसके पीछे छुपा दिया। नहा कर साफ होकर जब वो आदमी मेरे को छुपा कर, तो वो घर से निकला, बाहर ताला लगा। इतने घंटे वो मेरे पास रहा, उसने देखा ये बिल्कुल खत्म है, इसका सांस नहीं है, मर चुकी है। जब वो घर से निकल गया ताला लगा कर, शाम को घर वाले देखेंगे, जब देख लेंगे ये सोचेंगे इसने अपने आप आत्महत्या कर ली। इसे कहते हैं माँ, जो रोज मरती है जीती, लेकिन सिर्फ अपने बच्चों के लिए वही पड़ी रही, वही बच्चों की परवरिश करनी है। किसी का सहारा नहीं, कोई साथ नहीं। माँ वो चीज़ है जो अपनी खुशी से पहले वाले बच्चे की खुशी देखती है। और आगे की घटना मैं आपको फिर बताऊँ। अभी बाप जब अपनी लाइफ के बारे में बताना शुरू कर दूँ आपको, मेरी लाइफ बहुत दुख भरी है। चलो जी, फिर मिलते हैं आपका। राम राम जी।